नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनातनी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखे आरोप भारतीय जनता पार्टी, उसके मुखिया पर तमाम लगाए हैं। आरोप के दौर के बीच बीजेपी की ओर से अमित शाह की एक सफाई आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक लीगल तरीका है चंदा लेने का। उसके पहले कांग्रेस क्या कुछ करती रही है, विपक्ष क्या कुछ करता रहा है, देश ने देखा है। चंदे का, चुनावी चंदे का कोई हिसाब नहीं हुआ करता था। बीजेपी ने, उनकी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने इस पूरे मामले को लीगलाइज किया है। और लीगलाइज होने के साथ साथ अमित शाह ने यह भी कहा है कि जो चंदा मिला है 22,000 करोड़ के चंदे में, उनके हिस्से में तो 6,500 करोड़ आया है, लेकिन बाकी बचा हुआ 14,500 करोड़ का जो चंदा है वो कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को गया है। अमित शाह ने तो यह भी आरोप लगाया है कि एक दौर था जब चंदा 1,100 रुपये लिया जाता था और कांग्रेस 100 रुपये भर खाते में जमा करती थी और 1,000 रुपया जीम जाया करती थी। और वे दावा कर रहे हैं कि जिसको भी, जो भी दल हो, जो भी नेता है, इस मसले पर खुली चर्चा के लिए वे तैयार हैं। तो कुल मिलाकर ये मसला, ये मामला लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जोर पकड़ते जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीखा हमला बीजेपी पर बोला है। रविवार को उन्होंने प्रेस से बातचीत में एक सनसनीखेज आरोप लगाया है और कहा है कि देश में सबसे बड़े भ्रष्टाचार की जो पोल थी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केंद्र की सरकार बीजेपी ने जिस तरीके से खेल किया है वो पूरी देश के सामने आ चुका है, परत दर परत खुल रही है। और उन्होंने एक बड़ा गंभीर आरोप ये लगाया है कि इस पैसे से, इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे के पैसे से एमपी एमएलए की खरीद फरोख्त भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। मध्य प्रदेश को लेकर 4 PM के दर्शकों को स्मरण होगा कि यहां 2020 में कमलनाथ की सरकार को गिराया गया था। ऑपरेशन लोटस चला था और ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो अभी फिर एनडीए सरकार में मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें तोड़ा गया था। उन्होंने दल बदल किया था और 2 दर्जन विधायक टूटकर 2020 में बीजेपी के पाले में चले गए थे। आरोप लगे थे कि इन एमएलए को खरीदा गया है, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपए इन्हें दिए गए हैं। लगातार ये ब्लेम कांग्रेस करती रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आरोप रहा था, कमलनाथ का आरोप रहा था। कांग्रेस के बड़े नेता भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार ये आरोप लगाते रहे थे कि खरीद फरोख्त जमकर हुई है और बड़ी राशि इस जो दल बदल किया गया था 2020 में, जिसके बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार पुनः बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में लौट आई थी 2 दर्जन एमएलए के टूटने के बाद। तो वो मसला, वो मामला देश देख चुका है। और ऐसा केवल मध्य प्रदेश नहीं, कई राज्यों में हुआ। ऑपरेशन लोटस बहुत सारे राज्यों में जो विरोधी दलों की सरकार थी, गैर बीजेपी शासित सरकारें या जो एनडीए से इतर जो दल थे उनकी सरकारें, वहां तोड़फोड़ मचाने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कई राज्यों में प्रयास हुए थे और उसमें सफलता भी हासिल की थी और उसी के तहत आरोप लगातार लगते रहे थे। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो आरोप लगाया है, निश्चित तौर पर चुनाव के वक्त उनका एक बड़ा आरोप है। उन्होंने ये कहा है कि उस पैसे से जो चुनावी चंदा मिला था उससे भारतीय जनता पार्टी ने तमाम खेल किए हैं। एमएलए खरीदे, एमपी खरीदे, विरोधी दलों की सरकार को गिराया गया और अब पुनः जो चुनाव है, इस चुनाव में भी उस चंदे का जमकर उपयोग हो रहा है। कांग्रेस या अन्य विरोधी दलों के तो जो बैंक अकाउंट्स हैं उन्हें सील कर रखा गया है, ये आरोप भी कांग्रेस का रहा है। और अभी ये जो जीतू पटवारी का आरोप है, जीतू पटवारी के आरोपों को लेकर बीजेपी की ओर से, मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से तो अभी कोई सफाई नहीं है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई आधिकारिक बयान या कोई उनकी ओर से दावा या कोई प्रति दावा नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश इस बात का
प्रमाण रहा है। यहाँ पर जमकर दल बदल हुआ था 2020 में। कमलनाथ की सरकार केवल विधायकों के टूटने के चलते चली गई थी और मध्य प्रदेश में ऐसा पहला मौका नहीं था। इसके पहले भी दल बदल कराने का क्रम चलता रहा है। हम लगातार 4PM के दर्शकों को रिपोर्ट करते रहे कि मध्य प्रदेश में तो एक अवसर ऐसा भी रहा है जब कांग्रेस ने टिकटों का वितरण कर दिया, अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया, तो ऐसे उम्मीदवारों में कुछ उम्मीदवार टिकट मिल जाने के बाद, कांग्रेस की टिकट मिलने के बाद बीजेपी की गोद में जा बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने दल से टिकट भी दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बेहद माहिर, बेहद पारंगत इस खेल में है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऑपरेशन लोटस उसका सतत चलता भी मध्य प्रदेश में इस समय भी अभी भी कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने, कांग्रेस में तोड़ फोड़ का क्रम चल रहा है। हाल ही में अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार के राज्यसभा सदस्य सुरेश पचौरी को तोड़ा गया, सांसद का चुनाव लड़ने वाले कांग्रेसियों को तोड़ा गया, पूर्व विधायकों को तोड़ा गया और बीजेपी तो अभी भी अपने इस अभियान में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सार्वजनिक बयान दिया है, ऑन कैमरा कहा है कि 50,000 के लगभग कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में आने को तैयार हैं। हमारे पास जगह नहीं बची है, लेकिन हम मोदी परिवार सबके लिए उसके द्वार खुले हुए हैं और हम सबको एडजस्ट कर रहे हैं। और अभी जो चुनाव का दौर शुरू हुआ है, इस चुनाव के बीच भी ये क्रम चलता रहेगा। हम रोज आपको रिपोर्ट करते हैं 4PM के दर्शकों की, मध्य प्रदेश में आए दिन, लगभग हर दूसरे दिन, कई बार लगातार हर दिन भी ऐसे तस्वीरें आती हैं जब कोई ना कोई कांग्रेसी टूटता है या कार्यकर्ता, बड़े जो चेहरे हैं टूटते हैं, नेता टूटते हैं और उसको पूरी सम्मान के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में भारतीय जनता पार्टी अपने घर में स्थान देती है। बीजेपी के दफ्तर में आए दिन इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जिसमें एक दल बदल सीधे सीधे होता है, वो चल रहा है। अभी यदि हम उठा के देखें तो पिछले महीने भर में काफी बड़ी संख्या में बीजेपी ने कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता उनके साथ आने वाले, उनको अपनी दल में स्थान दिया है। उसके जुलूस जलसे और उसके जो भव्य आयोजन किए गए हैं, जुलूस जलसों की शक्ल में आए। अभी हाल ही में जब 2 दिन पहले एक सांसद का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ने वाले इंदौर के नेता पंकज संघवी आए थे, या अंतर सिंह दरबार जो महू से कांग्रेस के विधायक रहे, पहले वो पूर्व विधायक हैं, अब उन्होंने एक पूरा लाव लश्कर के साथ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे यत्न से गले लगाया था। और जैसा मैंने कहा कि मोहन यादव अभी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वे बार बार यही कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हम तो अपना कुनबा, अपना परिवार सतत बढ़ा रहे हैं और कांग्रेस में कोई रुकना ही नहीं चाहता। यदि कोई हमारे दल में आना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें जगह देना होगी। लोगों का विश्वास मोदी पर है, लोगों का विश्वास बीजेपी की रीति नीतियों पर है, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के लीडरान हैं, जीतू पटवारी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि कैसे ऑपरेशन लोटस के पीछे धन बल चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, उस पैसे से कैसे लोगों को खरीदा जा रहा है। और जीतू पटवारी ने तो सुरेश पचौरी का उस तस्वीर का भी जिक्र किया है आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो व्यक्ति पहली पंक्ति में होता था उसको स्थान नहीं मिल पा रहा है मंच पर, वो तीसरी चौथी पंक्ति में बैठे हैं, झुरमुट में फंसे दिख रहे हैं। तो कांग्रेस अब हमलावर है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने हमले लगातार तेज किए हैं और लग ये रहा है कि ये सिलसिला अभी और तेज होगा और तेज होगा। और क्या कुछ बीजेपी का इस पे रुख और रवैया होता है, हम उसे लेकर आप तक, जो यदि वो बताते हैं, जो खबर आती है, वो आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नई वीडियो, किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4PM मध्य प्रदेश, 4PM नेशनल और 4PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।